नहीं नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई तो इस साल भी हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? पप्पू, अरे पप्पू, अरे पप्पू जरा सुन। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? यार कुछ दिक्कत हो गई है पप्पू। मुझे ना जरा बाजार जाना है, तो तू जरा मेरी जमीन खोद दे। बताओ, खोद देगा ना यार? मुझे बहुत जरूरी काम है। पर मुझे मेरी जमीन भी तो। अरे अपनी तू कल खोल देगा, आज मेरी जमीन खोद दे भाई, मेरा बाजार जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है भाई, मैं पहले तुम्हारे ही खेत खोद देता हूँ। बना दिया पप्पू का पूरक। अब वो मेरा खेत जोतेगा और मैं आराम से घर जाके सोऊंगा। ए छी छी छी, ये क्या? तू तू छी। अरे बाप रे, शाम हो गई। मैं तो बहुत ज्यादा सो लिया। जल्दी से खेत जाके देखता हूँ पप्पू ने कितना काम कर दिया। अरे वाह, क्या 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 बात है यार, इसने तो मेरी पूरी जमीन ही खोद दी। हा हा, वाह मजा ही आ गया। हा, हा, हा। अरे अरे कमलू भैया आ गए, आपके बाजार का काम हो गया क्या? हाँ हाँ भाई, एकदम अच्छे से हो गया। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जमीन का काम करने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद बोल के शर्मिंदा मत करो भाई। अब तुम्हारे बुरे समय में मैं काम आया हूँ तो मेरे में तुम आ जाना। आखिर हम भी एक ही गांव में रहते हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने, एकदम सही कहा। एकदम सही कहा। पप्पू बेटा, अरे ओ पप्पू बेटा, जरा इधर आके कुछ खा ले, फिर खेतों में काम करने चले जाना। मुझे तुझसे कुछ काम करवाने हैं। ये ले, थोड़ी सी चावल बनाए हैं, खा ले बेटा। माँ, ये तो कल आपके हिस्से का है। कल आपने कुछ नहीं खाया था क्या? पप्पू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसे तू ही खा ले। ए ऊपर वाले, मुझ पे थोड़ा रहम कर। माँ का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। ऊपर वाले, माँ का कष्ट अब मैं और नहीं देख पा रहा हूँ। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जीवन में आपके लिए कुछ भी कर पाऊंगा। ना मैं पैसे कमा रहा हूँ, ना ही मैं आपको 2 समय का खाना भी खिला पा रहा हूँ। आपको इस उम्र में काम करते देख मुझे बहुत दुख होता है माँ, बहुत दुख होता है। सुन रामू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सच के रास्ते पर ही चलना, और देखना एक दिन भगवान हमारे भी सभी सपने पूरे करेगा। ओ पप्पू, ओ पप्पू, अरे ओ पप्पू, कहाँ जा रहे हो? अरे कमलू भैया, आज मैं जल्दी जल्दी से अपनी जमीन खोदने जा रहा हूँ। उसके बाद करम काका की भी तो जमीन खोदने जानी है। अरे अरे, पर उसके खेत क्यों जोत रहा है तू? अरे कमलू भैया, क्या है ना, अब काका की उम्र हो चुकी है तो उनसे अब काम हो नहीं पाता, इसलिए मैं अपने खेत खोदने के बाद उनकी खेत खोदने जाऊंगा। अरे ये सब बकवास है, उससे काम ना करना पड़े इसलिए उसने तुझे बोल दिया। अरे तू इतना भी सच्चा इंसान मत बना कर कि लोग तेरा फायदा उठाए। अरे वो तेरा बेवकूफ बना रहा है। अरे तूने कभी सीधी उंगली से घी निकलते हुए देखा है क्या? इसलिए घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे अरे, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे पिताजी की दी हुई जमीन में खेती करके मेरा और मेरी माँ का थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाता है। और मेरी माँ कहती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। भगवान सब देख रहा है, एक दिन भगवान हमारे भी दुख दूर करेगा। मेरी माँ ने मुझे भगवान पर विश्वास करना सिखाया है। अरे तू बस अब इसी भ्रम में रही हो, अपनी माँ की बातों में आ जाता, इतना बड़ा हो गया है तू। अरे माँ सही कहती है, माँ के बारे में कुछ मत बोलना। एक दिन देखना, ऊपर वाला मेरी बहुत मदद करेगा, वो हमारे सारे दुख दूर कर देगा। ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। मुझे थोड़ा पैसा दो ना, जिससे मैं अपनी माँ के दुख दूर कर सकूं, उन्हें अच्छा खाना खिला सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। ले जाओ तुम, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम खाओ और माँ के लिए भी ले जाओ।
सुबह सुबह का सपना एकदम एकदम सच्चा होता है। सुबह का सपना तो क्या सच में ऊपर वाला मेरे ऊपर पैसों की बरसात करेगा? क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो माँ को थोड़ी खुशी दे पाऊंगा। माँ तो खुशी हो जाएगी। माँ, ओ माँ, अरे माँ सुनती हो? माँ, माँ, मैंने सपना देखा माँ, ऊपर वाला मेरे पे पैसों की बारिश कर रहा है। सुबह का सपना है माँ, आपने कहा था ना कि सुबह का सपना तो सच होता है, तो अब क्या ये भी सच होगा? माँ, आप तो कभी झूठ नहीं कहती हो ना, तो फिर तो सच में भगवान पैसे फेंकेंगे ऊपर से। वाह, मजा आ जाएगा। अरे क्या पागल लड़का है, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिलेगा। फिलहाल खाना खा और खेत में जा। क्या बात है रामू, आज बड़ा खुश लग रहा है। कहीं से पैसे वैसे मिल गए क्या? अरे मिले नहीं है कमलेश भैया, मिलने वाले हैं। अरे कहाँ से मिलेंगे? क्या तू चोरी वोरी करेगा क्या कोई? देख, गलत बात है चोरी करना। अरे नहीं नहीं कमलू भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैंने एक सपना देखा है जिसमें भगवान मेरे ऊपर पैसों की बारिश कर रहे हैं, और वो सपना सुबह का था, और माँ कहती है कि सुबह का सपना सच होता है। ओ, तुमने भी सपना देखा क्या? अरे मैंने भी सपना देखा कि मेरे को भी जमीन के नीचे से बहुत सारा पैसा मिला है। क्या बात कर रहे हो कमलू भैया? फिर तो हम दोनों की लॉटरी लग गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया। अरे कितना बड़ा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मोहरें गिरेंगी उसके ऊपर। क्या बेवकूफ आदमी है भाई। सुबह का सपना सच होगा भाई, सच होगा। अरे अरे ये क्या आवाज है? अरे अरे ये क्या है? अरे मतलब ऊपर वाले ने कमलेश का सपना पूरा कर दिया क्या? अरे ये सोना तो कमलू का है, तो मुझे तो अब उसे ही देना पड़ेगा। ये तो मेरा नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर ये कमलेश को बता देता हूँ। माँ ने सही कहा था कि जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा हमको, सब कुछ। इसका मतलब मेरा समय अभी नहीं आया है, अभी कमलेश का समय आया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी समय जरूर आएगा, और जल्दी आएगा। हाँ, जल्दी आएगा। क्या हुआ पप्पू, मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है क्या? ऊपर से पैसे गिरे क्या तुम्हारे ऊपर? जल्दी बताओ, गिरे क्या ऊपर से पैसे? अरे नहीं भाई कमलू, ऊपर से पैसे तो नहीं गिरे, लेकिन जमीन के नीचे से सोना निकला है, जो तुम्हारे सपने में आया था, मेरी जमीन में। यार तुम तो बहुत लकी हो भाई, तुम्हारा तो सपना सच भी हो गया। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हारा सोने का घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हैं? अरे ये मजाक तो नहीं कर रहा भाई, मुझे तो क्या बताऊँ यार, एक बार जाके देख ही लेता हूँ, क्या पता पप्पू सच कह रहा हो। भाई सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है ये, इसने खुद ना लेकर सोना मेरे लिए छोड़ दिया। चलो चलो जल्दी चलो, क्या बातों में लगाऊं मैं। क्या हुआ, खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है ना माँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जल्दी चला आया खेत से। मुझे तो उदास सा लग रहा है। क्या हुआ, पता ना क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। देख पप्पू, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। उस बेवकूफ ने सच ही कहा है, सही में घड़ा निकला है जमीन के अंदर से। अरे वाह, कितना बड़ा बेवकूफ है, अपनी जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया इसने। तो खोल के देखता हूँ उस घड़े को क्या है। अरे अरे ये क्या है? अरे ये तो मकड़ियां हैं। अरे अच्छा हुआ मैंने अंदर हाथ नहीं डाला, वरना ये तो मेरा पूरा हाल कर देती। अरे बाप रे, बच गया भाई, ये तो जहरीली कीड़ियां हैं। अगर मेरे को काट लेती तो मैं तो यहीं मर जाता। ऊपर वाले ने बचा लिया मुझे। ये साला पप्पू तो बहुत शातिर निकला, मुझे फंसाना चाहता था, मुझे तो मारना ही चाहता था ये। अभी आ रहा हूँ साला तेरे घर, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। काम करता हूँ, ये जो मकड़ियां हैं ये उसके घर के ऊपर से फेंकता हूँ उसके ऊपर, जब उसको काटेंगे ना तब पता चलेगा बड़ा आया था मुझसे शैतानी करने वाला। माँ देख रही हो, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। माँ, ऊपर वाले का चमत्कार देखो, अरे देखो। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो सोने की मोहरें निकली। अरे मतलब घड़े के सिर्फ ऊपर ही मकड़ियां थी और नीचे सोना था। अरे यार, अरे अगर घड़े को पलटने से पहले मैं इसके अंदर देख लेता
तो ये सारी सोने की मोहरें मेरी होती। अरे हाय, मेरी मत मारी गई थी भाई। अरे यार, एक बार देखना था बस, मैं अमीर बन जाता यार। अरे हाय 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 भाई, छी छी छी, क्या कर दिया मैंने, छी छी छी। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया।